गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था चैप्टर 14, ऐसे ही आज का आपका चैप्टर है चैप्टर 15, एयर अराउंड अस। एयर का मीन्स आप जानते हो हवा होता है अराउंड, मतलब हमारे चारों तरफ। तो हिंदी इसका क्या होगा? हमारे चारों तरफ वायु मतलब हवा। ठीक है, सो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्न इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर, बट हैव यू एवर सीन एयर? आपने जैसे चैप्टर 9 में आपने देखा होगा कि हमको जीने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वायु की, एयर की। लेकिन आपने कभी हवा को देखा है? यू मस्ट हैव फेल्ट दिस प्रेजेंस इन सो मेनी वेज। या आपने सिर्फ इसको फील किया होगा। फेल्ट मतलब आपने ओनली इसे महसूस किया होगा। यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्रीज डस्टल और द क्लॉथ हैंगिंग ऑन अ क्लॉथ लाइन स्वे पेजेस ऑफ वन ओपन बुक को बिगेन फ्लटिंग व्हेन द फैन इज स्विच ऑन। जैसे आपने बहुत सारे तरीके से अनुभव किया होगा। जैसे जब पेड़ की पत्तियाँ खड़खड़ाती या फिर कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं, या फिर जैसे आप क्लास में हो तो पंखा चालू होने पे क्या होता है, जो बुक के पेजेस है वो यहाँ से वहाँ होने लगते हैं, वो उड़ने लगते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं तब? एयर को फील करते हैं। मतलब जब एयर होती है तभी क्या होता है, या तो हमारी जो बुक के पेजेस है वो यहाँ से वहाँ होने लगेंगे, जो कपड़े होंगे वो हिलने लगेंगे, या फिर जो पेड़ की डालियों की पत्तियाँ होगी वो हिलने लगती है, तो हम एयर को फील कर सकते हैं। सो आपकी एक्टिविटी 1 हम देखेंगे पहले। लेट अस मेक अ फिरकी ऑफ योर ओन। हमें खुद की एक फिरकी बनाते हैं। फॉलोइंग इन द इंस्ट्रक्शंस ऑन फिगर 15.2। जैसे 15.2 में दिए गए ये, होल्ड द स्टिक ऑफ द फिरकी एंड प्लेस इट। आपको फिरकी की डंडी को पकड़ के रखना है और इन डिफरेंट डायरेक्शन इन ओपन एरिया। आपको कोई भी एक ओपन एरिया में फिर कोई भी डिफरेंट डायरेक्शन में उसे पकड़ के रखना है। मूव इट अ लिटल बैक एंड फोर्थ ऑब्जर्व व्हाट हैपन डज द फिरकी रोटेट, व्हाट हैपन मेक अ फिरकी रोटेट मूव एयर इन। तो आपको आगे पीछे करना है। देखिए क्या होता है, फिरकी घूमती है या फिर कौन घूमता है, आपको बताना है कि फिरकी घूमेगी या फिर कौन घूमेगा। ठीक है, या फिर इसे एयर घुमा रही है, जो हवा होती है हवा के कारण घूम रही है। हैव यू सीन अ वेदर को फिगर 15.3 इट शो द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट द प्लेस। जैसे आपने बात सूचक को घूमते हुए देखा होगा, वह यह उस दिशा में रुक जाता है जिसमें हवा चल रही होती है, मतलब जहाँ हवा जा रही होती है वहाँ पे जो ये कॉक का जो फिगर है वो उसी दिशा में स्टॉप हो जाता है। जैसे आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो। जैसे फिगर 50.2 में है, फिर फिगर 15.3 में है। ठीक है, फिर है एक्टिविटी 2। टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल, इट इज़ रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड। आपको एक खुली बोतल लेनी है। ठीक है, क्या है वास्तव में खुली है, फिर इसके अंदर कुछ है वो बताना है। टर्न इट अपसाइड डाउन, इज समथिंग इनसाइड इट नाउ। अब इसे उल्टा कर देना है, इसके अंदर कुछ है या नहीं वो आपको पता लगाना है। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट फिल विथ वाटर एज शोन इन फिगर। अब जो आपने बॉटल ली उसको पूरा किससे भर देना है? पानी से भर देना है। ठीक है, जैसे फिगर 50.4 में बताया। ऑब्जर्व द बॉटल, डज वाटर एंटर द बॉटल? नाउ टिल द बॉटल स्लाइटली, डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल? तो आपको पूरा भर देना है। क्या पानी बोतल के अंदर जा सकता है? अब बोतल को क्या करना है? थोड़ा तिरछा करना है। ठीक है, थोड़ा तिरछा करके देखना है क्या पानी अब जा सकता है या नहीं जा सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो ऐसा होगा, जब आप बोतल को तिरछी करोगे तो क्या होगा, बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते हैं आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और उसकी जो पानी की आवाज़ होती है वो आपको सुनाई देगी। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि बोतल के अंदर क्या था। यस यू आर राइट, इट इज़ एयर। तो क्या था वो? एक हवा थी। देट वॉज प्रेजेंट इन द बोतल, वो बोतल में उपस्थित थी। द बोतल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, बोतल पूरी खाली नहीं थी। इनफैक्ट इट वॉज फिल्ड कम्प्लीटली विथ एयर इवन वेन यू टर्न इट अपसाइड डाउन। जब आपने बोतल को ऊपर किया था तो वो हवा से, उसमें हवा भी एयर एंटर हुई थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आप एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हो। फिर है आपकी वाटर वेपर सॉरी इसके ऊपर है आपका 15.2 में, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ। हवा किससे बनी हुई होती है? अंटिल द 18th century पीपल थॉट द एयर वाज जस्ट ए सब्सटेंस। एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव
that it is really not so. Air is a mixture of many gases. What kind of mixture is it? Let us find about some of the major component of this mixture one by one. जो 18वीं शताब्दी के लोग थे वह ये सब सोचते थे कि हवा सिर्फ एक पदार्थ है, ठीक है, लेकिन जो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए उसके बाद ये सिद्ध हुआ कि वास्तव में ऐसा नहीं है। जो एयर है वो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। यह मिक्सचर किस प्रकार का है वो देखेंगे, ठीक है। वाटर वेपर मतलब जल वाष्प। वी हैव लर्न अर्लियर दैट एयर कंटेन वाटर वेपर। वी ऑल्सो शो दैट व्हेन एयर कम इट कंटेन with a cool surface. It condenses and drops of water appear on the cooled surface. The presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature. आपने जैसे पढ़ा होगा हवा में क्या होता है, जल वाष्प विद्यमान होता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा जब वायु किसी ठंडे के संपर्क में आती है, ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो क्या होता है, उसमें उपस्थित जल वाष्प क्या होती है, एकदम ठंडी होकर संघनित हो जाती है, ठीक है, जिससे जो जल की बूंदें हैं वो उस पुट्ठे पर आपको पेज पर दिखाई देने लगती है। प्रकृति के जल चक्र के लिए वायु का जल वाष्प का उपस्थित होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसे हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। फिर है ऑक्सीजन, जैसे आप एक्टिविटी 3 में देख सकते हो। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स टू स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ ऑफ आपको क्या करना है, आपकी ऑक्सीजन तो आप जानते हैं ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन का कोड क्या है, O2, ओके। आपको 2 मोमबत्तियाँ ले ली हैं एक समान लंबाई की। ऑन द टेबल बोथ द कैंडल्स, कवर वन ऑफ द कैंडल्स विथ अन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर, ऑब्जर्व वो द कैंडल्स केयरफुली। आपको उनको एक मेज पे लगानी है और मेज पे उन्हें जला के रखना है, ठीक है, और उनके ऊपर से एक कांच का ग्लास आपको उल्टा रख देना है, फिर उनका ऑब्जर्वेशन करना है। डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ, क्या दोनों कैंडल्स लगातार जलती है या फिर दोनों में से कोई एक बुझ जाती है, ठीक है। You must have observed that the candles covered with glass tumbler got extinguished after some time. आप देख सकते हो जो ग्लास से ढकी हुई थी वो कुछ देर बाद क्या होता है, वो जलती रहती है, ठीक है। इसका कारण क्या हो सकता है आपको थिंकिंग करके बताना है। Which supports burning is limited. Most of the component is used by the burning candles. However, the other candle is getting continuous supply of air. This component of air which support burning is known as oxygen. हमें ऐसा लगता है कि जो ग्लास से ढकी मोमबत्ती है वो इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वह वायु का घटक है जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है। और जबकि कई बार ऐसा होता है कि मोमबत्ती के जलने के कुछ देर बाद वो समाप्त हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है, जबकि दूसरी जो मोमबत्ती है वो लगातार वायु मिलती रहती है तो वह वायु का घटक होने के कारण वह जलती रहती है, हम ऐसा बोल सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है। फिर है आपका नाइट्रोजन। इन एक्टिविटी 3 डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बॉटल इवन आफ्टर द कैंडल ब्लो आउट? This indicates the presence of some component in the air which does not support burning. The major part of air support burning is nitrogen. मोमबत्ती बुझने के बाद आपने देखा होगा कि जो वायु हवा होती है, हवा का भाग अभी भी ग्लास में शेष रह जाता है। अब हम देख सकते हैं कि जो वायु के कुछ अवयव होते हैं जलने में सहायक नहीं होते, ठीक है। जैसे एयर होती है, हवा होती है, हवा का एक जो भाग होता है वो नाइट्रोजन कहलाता है, हवा का एक भाग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर अब कार्बन डाइऑक्साइड। इन अ क्लोज रूम इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। आपको एक कोई भी पदार्थ जल रहा हो, ऐसे बंद कमरे में रहना है, वहाँ पे आप देख सकोगे कि आपको घुटन होगी, सफोकेशन होगा। दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट मे बी accumulating in the room. As the burning continue, carbon dioxide make up a small component of the air around us. तो हमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, जो वस्तु जल रही है उसके जलने का कारण बनती है और हमें बहुत ज़्यादा घुटन होने लगती है, ठीक है। फिर है डस्ट एंड स्मोक, धूल और धुआं। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक। स्मोक कंटेन अ फ्यू गैसेस एंड fine dust particles and is often harmful. That is why you see long chimneys in factories.
दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम आवर नोज बट ब्रिंग इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई. डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर. ईंधन और जो पदार्थ के जलने में जो धुआं उत्पन्न होता है उससे क्या होता है, धुआं में छोटे छोटे डस्ट होते हैं, कण मतलब डस्ट देखने को मिलते हैं, धूल मिट्टी देखने को मिलती है, वो हमारे लिए हानिकारक होती है. जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ जलाई जाती है वो हमारे उसमें से जो धुआं निकलता है वो हमारी नाक से हमें दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो उससे हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, बीमारियाँ हो सकती है. हम दूर ले जा सकते हैं, लेकिन जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी होते हैं उन्हें बिल्कुल नज़दीक ले आती है. डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. इसलिए जो हवा होती है, हवा में हमेशा छोटे छोटे कण भी होते हैं जो हमेशा प्रेजेंट होते हैं. फिर एक्टिविटी 4, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल होम. क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज विथ कर्टेन पुल डाउन टू मेक द. आपको आपके स्कूल में या घर में एक धूप वाला कमरा लेना है जहाँ पे पूरी धूप आती है. सारे जो विंडोज़ और जो खिड़कियाँ हैं वो आपको बंद कर देने. पर्दे से पूरा कमरा आपको क्या करना है, अंधेरा कर देना है. ठीक है, पूरा डार्क कर देना है. नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन. अब आपको क्या करना है, सूर्य की जो किरणें होती है वो किरणें आपको रूम में प्रवेश करवानी है. Just a little in a such way it also sunlight to enter the room only through a slit, looking carefully at the incoming beam of sunlight. अब आपको छोटे छोटे जो मिट्टी के कण होते हैं वो क्या होता है, वो आपको मिट्टी के कण दिखेंगे. जो सूरज की किरणें आएगी, सूरज की किरणों में से वो आपको छोटे छोटे धूल के कण दिखने को मिलेंगे. एक्टिविटी आप अपने घर में भी करके देख सकते हो. ठीक है, फिर आपका यहाँ पे देखिए साइड में, प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द Destroy system. Do you recall being scolded by your parents when you breathe through your mouth? आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जो हवा में छोटे छोटे कण और फिर धूल वाष्प काफ़ी ज़्यादा उपस्थित होते हैं. ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने जो पेरेंट्स उनको आपके मुंह से सांस लेने में कारण डांटा हो. आपके पेरेंट्स जो होते हैं कई बार आपको डांटा होगा कि आप मुंह से सांस ना लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है जो डस्ट होते हैं उनकी वजह से. क्योंकि अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा, हमारे जो हानिकारक जो धूल के कण होंगे वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे. उसका कारण उससे क्या होगा, जो मिक्सचर गैसें होती है ना, मिक्सचर गैसें से हमें एयर में प्रेजेंट होती है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, तो हमारे सारे ब्रेथ लेते टाइम हमारे ब्रेथिंग में जाती है. तो हमें कई बार ऐसा सुनने में भी मिलता है कि ज़्यादा हमें मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, हमें नाक से ब्रेथ लेनी चाहिए. ओके, फिर यहाँ देखिए आपकी एक्टिविटी 5, टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर. आपको थोड़ा पानी लेना है. हीट इट स्लोली ऑन अ ट्रिप पॉट स्टैंड. आपको एक पानी उबालने से पहले पानी के अंदर की जो सतह है वो एकदम आपको अच्छे से देख लेनी है. ठीक है, और उसको मतलब सावधानी पूरा उसे बॉईल करना है स्टैंड पे रख के. वेल बिफोर द वाटर बिगिनिंग टू बॉईल लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस. आपको पानी बॉईल करने से पहले उसे अच्छे से देख लेना है. ऑफ द कंटेनर डू यू सी टीनी बबल्स ऑफ द इनसाइड. आपको उसके आजू बाजू क्या देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे बबल्स देखने को मिलेंगे, जैसे फिगर आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो 15.10 में. ठीक है, दिस बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिसॉल्व इन वाटर. जो ये बबल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, एयर की वजह से आते हैं वाटर में. व्हेन यू हीट द वाटर, जब आप पानी को गर्म करोगे, टू बिगिन विद द एयर डिसॉल्व इन इट एस्केप. एज यू कंटिन्यू हीटिंग द वाटर इटसेल्फ टर्न इनटू द वेपर. जब आप उसको लगातार बंद करोगे तो क्या होगा, पानी जल वाष्प में क्या होगा, परिवर्तित हो जाता है. इससे अंत पानी उबलने लगता है. ठीक है, सो आप एक्टिविटी घर पे भी करके देख सकते हो. फिर एक्टिविटी 6, टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास. एड वाटर. आपको कोई मिट्टी का एक ढगला लेना है. ठीक है, उसमें पानी ऐड करना है. डू यू सी बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल. आप देख सकते हो कि इसमें से आपको बबल्स देखने को मिलेंगे बाहर की साइड. दिस बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द एयर इन द सॉइल. जो ये बुलबुले होते हैं वो किसके कारण होते हैं, मिट्टी के संकेत होते हैं. ठीक है, वो जो हवा में होता है, हवा के इंडिकेट माने जाते हैं कि हवा की वजह से आ रहे हैं. व्हेन द वाटर इज प्योर ऑन द लंप ऑफ सॉइल इट displays the air which is in the form of bubbles. The organism that live inside the soil and the plant's roots disperse in this air. जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है
तो उसमें जो हवा होती है वो क्या होती है, उसके अंदर बुलबुले के रूप में हमें दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं या फिर छोटे छोटे जड़ें श्वसन होती है, उसके कारण जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो बनने को मिलती है। सो स्टूडेंट, ये आप एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हो। फिर आप यहाँ देख सकते हो, हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस, वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित की जाती है, मतलब रिप्लेस की जाती है। इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट फोटोसाइनेटिक, इन दिस प्रोसेस प्लांट मेक देयर ओन फूड एंड ऑक्सीजन इन प्रोड्यूस एलोंग विथ इट। आपने जैसे चैप्टर 7 में पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण के बारे में। इस प्रक्रिया में जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन भी उत्पन्न होती है। प्लांट ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रिप्रेजेंटेशन बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम, दैट इज वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इट इज़ ऑब्वियसली दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। हम इससे वास्तविकता ये है कि जो एनिमल्स होते हैं वो विदाउट प्लांट के नहीं रह सकते। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन थ्रू द रिप्रेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स एंड बाय द फोटोसाइनेटिक इन प्लांट्स। जो हमारे पौधे होते हैं, पौधे किसी भी जीवित नहीं रह सकते। जैसे ही पौधे जंतु होते हैं, उनका शोषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो ऑक्सीजन होता है उनका मेंटेन रखना हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर आप नीचे देख सकते हो, द वाइंड मेक द वाइंड मिल रोटेट। जो एयर होती है वो क्या होती है, पवन चक्की को घुमाती है। द वाइंड मिल यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल। वाइंड मिल आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वाइंड मिल्स यूज होती है पानी को ट्यूबवेल से निकालने के लिए, आटा चक्की चलाने के लिए और विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी, ठीक है। आपने देखी होगी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। जैसे आप यहाँ से गांव जा रहे होगे तो आपको रास्ते में भी काफ़ी बार दिखने को मिलती है। एयर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याच, ग्लिडर्स, प्रेड्यूचर्स एंड एरोप्लेन्स, बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एयर। जो हवा उत्पन्न होती है उसके कारण क्या होता है, नावों को खेने में, फिर ग्लाइडर होता है, पैराशूट होता है, हवाई जहाज को चलाने में सहायता होती है। किससे, एयर की वजह से। Air also help in the dispersal of seeds and pollen of the flowers of several plants. Air play an important role in water cycle. वायु जो हवा होती है, हवा से पौधे के बीज, फूलों के जो कण होते हैं इधर उधर फैलने में सहायक होते हैं, ठीक है। जो जल चक्र होता है वो भी अपने जल चक्र में भी एक हवा होती है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इंपॉर्टेंस रोल होता है। फिर आप यहाँ लास्ट में देख सकते हो, आपको न्यू वर्ड दिए गए, एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, कंपोजिशन ऑफ एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्मोक, वाइंड मिल, ओके। सो आपको ये सारे कीवर्ड्स आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं, आपको समरी लिखनी है, आपको इसकी एक्सरसाइज भी आपको नोटबुक में लिखनी रहेगी, ठीक है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।